भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, स्वरों की चर्चा करने के पश्चात व्यंजन रूपी अक्षरों पर विचार करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने वरुणोच्चारण शिक्षा के भाष्य में महाभाष्य व्याकरण महाभाष्य को उद्धृत करते हुए लिखा, अनुवग भवति व्यंजनमिति। ये व्यंजन है, ये स्वरों के अनुगामी होते हैं, स्वरों के साथ मिलकर के ही कार्य करते हैं। वैसे भी अपन जो बोलते हैं, स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर नहीं होगा तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो लेकिन यहां इस सृष्टि विज्ञान व्यंजन उस मनस्तत्व में पश्चंती ओम रश्मि के द्वारा वाइब्रेट होकर के स्फोट रूप में प्रकट होते हैं, और जब उनको कोई स्वर का सानिध्य मिलता है तभी वो गतिशील हो पाते हैं, एक सूक्ष्म रश्मि का रूप धारण कर पाते हैं। तो स्वर और व्यंजन मिलकर एक छंद का निर्माण करते हैं, भले वह छंद कितना ही छोटा हो। तो भू भुवः ओम ये रश्मियां छंद रश्मियों का, सूक्ष्म छंद रश्मियों का उदाहरण है। अब हम इस पर विचार करते हैं कि अक्षरों, स्वर और व्यंजनों से मिलकर जो भी वाइब्रेशन मनस्तत्व में उत्पन्न होते हैं, उनका क्या अर्थ है, उनका क्या प्रभाव होता है, वो सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। तो वैदिक शब्दों का अपने अर्थ के साथ नित्य संबंध होता है। यह वैदिक तत्वदर्शियों का सनातन मत है। जैसे अग्नि, अग्नि एक पद है, शब्द है, उसका अग्नि नामक पदार्थ, अग्नि शब्द वाचक है और अग्नि पदार्थ वाच्य। जो आग भी हो सकता है, विद्युत भी हो सकता है, चुंबक भी हो सकता है, अन्य और भी हो सकता है, उसके साथ उसका नित्य संबंध है। जहां जहां भी सृष्टि में अग्नि शब्द प्रकट होगा, उत्पन्न होगा, वहां वहां विद्युत, चुंबक, ऊष्मा, प्रकाश आदि में समृद्धि अवश्य होगी, उनकी उत्पत्ति होगी। वैसे ही अन्य शब्दों को भी समझें। कहीं भी पृथ्वी शब्द आएगा, पृथ्वी शब्द कहीं भी उत्पन्न होगा, या भू शब्द कहीं भी उत्पन्न होगा, तो वहां भू, पृथ्वी आदि, पृथ्वी अर्थात बोले तो अणु, मॉलिक्यूल्स बनने की प्रक्रिया तेज होगी। ये पृथ्वी आदि लोक या एलिमेंट्री पार्टिकल बनने की प्रक्रिया भी तेज होगी। वैसे एलिमेंट्री पार्टिकल अग्नि
महाभूत में सम्मिलित हैं। लेकिन अनेकत्र पृथ्वी पद का प्रयोग एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए भी किया गया है। तो इन पार्टिकल्स का भू शब्द का पृथ्वी शब्द का नित्य संबंध है। सूर्य में अग्नि शब्द रूप रश्मि, सूक्ष्म रश्मि बहुत मात्रा में होंगी, क्योंकि सूर्य में अग्नि बहुत है। इंद्र वाचक रूप रश्मियां भी बहुत अति मात्रा में होंगी, क्योंकि वहां विद्युत का प्राबल्य बहुत है, सभी कुछ प्लाज्मा स्टेट में है। तो ये नित्य संबंध है, ये वैदिक विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा की ये विशेषता है, और ये विशेषता ही इस भाषा को ब्रह्मांड की भाषा सिद्ध करती है। ये भाषा सबसे प्राचीन है, सबकी जननी, ऐसा तो सब मानते हैं। लेकिन ये बात नहीं है जो हम बता रहे हैं, वास्तव में नहीं है, सनातन है। ये ऋषियों की प्राचीन विचारधारा है, ऋषियों का प्राचीन विज्ञान है, जो योग साधना के द्वारा उन्होंने अनुसंधान करके संसार के सामने प्रकट किया था। वह यह कि संस्कृत वेद भाषा का, वैदिक भाषा का प्रत्येक पद अपने अर्थ के साथ नित्य संबंध रहता है, अर्थात वाचक और वाच्य का नित्य संबंध है। और जहां भी वाचक है वहां वाच्य अवश्य है, और जहां वाच्य है वहां वाचक अवश्य। इसलिए न केवल वेद की ऋचाएं, बल्कि वेद का एक एक पद शब्द इस सृष्टि का एक अंग है, अवयव है, अंश है, और उनसे ही सृष्टि बनी है। हर एटम से, हर मॉलिक्यूल से, हर एलिमेंट्री पार्टिकल से, हर फोटोन से ये शब्द प्रकट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, उन्हीं से बने हैं, शब्द से ही बने ये सभी पदार्थ। बड़े बड़े लोकांतर गैलेक्सीज से लेकर के सूक्ष्म पार्टिकल्स तक सभी इन शब्दों की महिमा, सभी इन शब्दों की महिमा है। इन शब्दों से ही, इन शब्दों से बने, छंद रश्मियों से ही ये बने हैं, प्राण रश्मियों से बने, प्राण रश्मि भी शब्द रूप हैं। तो इसलिए संपूर्ण वैदिक विज्ञान को समझने के लिए एक एक शब्द का प्रभाव जानना आवश्यक है। मंत्र के क्या क्या प्रभाव होते हैं सृष्टि में, ये हम आगे यथास्थान बताएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि क्या एक एक अक्षर का भी कोई अर्थ होता है क्या? हाँ, संस्कृत भाषा में एक एक अक्षर का भी अर्थ होता है, वो किसी भाषा में नहीं होता। और दूसरा, किसी भाषा में क्या होता है कि लिखते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। जैसे अंग्रेजी का ए वर्ण है, अक्षर है, उसको अक्षर नहीं कहना चाहिए। अंग्रेजी का ए वर्ण है, उसे आ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, कहीं ए के रूप में उच्चारण होता है। तो लिखा कुछ और बोला कुछ। आर है, आर लिखने में आर लिखा जा रहा है, उसको उच्चारण आर आर कर रहे हैं, लेकिन जब उसका प्रयोग होगा तो र के स्थान पर होगा, जो र व्यंजन के स्थान पर होगा। ऐसा संस्कृत में नहीं है, अन्य किसी भाषा में ऐसी बात नहीं है जो संस्कृत में है। यह अ लिखा जा रहा है, अ बोला भी जा रहा है, आ लिखा जा रहा है, बोला भी जा रहा है, ए लिखा जा रहा है, बोला भी जा रहा है, क लिखा जा रहा है, बोला भी जा रहा है, काल लिखा भी जा रहा है, वही बोला जा रहा है। लेकिन अंग्रेजी में लिखे टाइम, तो लिखा क्या जाएगा?
TIME, टाइम नहीं लिखा, लिखा TIME और बोला क्या गया? टाइम, टाइम। लेकिन संस्कृत में काल लिखा गया काल और बोला क्या? काल। अंग्रेजी में लिखा अलग और बोला अलग। मेरा नाम है अग्निव्रत, अंग्रेजी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? AGNIVRAT। इसको कोई रिकॉर्ड कर ले और फिर मुझसे पूछे, फिर किसे पूछे कि क्या लिखा है, तो लिखेगा AGNIVRAT और पढ़ेंगे तो कहेंगे फिर अग्निव्रत। अग्निव्रत कह लो, अंग्रेजी में अग्निव्रत कह लो, अग्निव्रेट कह लो, कुछ भी कह लो, कोई नियम नहीं। लेकिन संस्कृत में एक एक अक्षर एक एक कोस दूर लिख के भी पढ़े तो भी अग्निव्रत ही पढ़ा जाएगा, अन्य कुछ नहीं पढ़ सकते। जो लिखा है वही पढ़ा जाएगा। यह संस्कृत भाषा की विशेषता है। हिंदी भाषा में भी ऐसा है, लेकिन हिंदी भाषा ब्रह्मांडी भाषा नहीं है, संस्कृत ब्रह्मांडी भाषा है। संस्कृत के पदों से, संस्कृत के वर्णों से, संस्कृत की ऋचाओं से समूची सृष्टि बनी है। फिर जो संस्कृत भाषा पर प्रहार करते हैं वे इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि उनके शरीर की कोशिकाएं, उनके शरीर में एक एक अणु अंग्रेजी में मॉलिक्यूल, एटम, सब कुछ तो इन्हीं ऋचाओं से बने हैं। इसको उन लोगों ने ये क्यों समझ लिया कि हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। इतनी विशाल संपदा, इतनी बड़ी वैज्ञानिक संपदा को वो हिंदुओं की झोली में क्यों डाल रहे हैं? क्यों नहीं वो अपना रहे? ये तो सबकी है, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई ईसाई, न कोई और कोई नहीं। ये मानव जाति के लिए, और मानव जाति नहीं, जहां भी प्राणी रहते हैं, एलियंस रहते हैं, बौद्धिक प्राणी रहते हैं, उन सब के लिए यही वेद है। और जो नहीं समझते हैं इसको, उनके लिए भी तो यही वेद है। क्यों? समूचा ब्रह्मांड इन अक्षरों से बना है। तो जब अक्षरों से बना है तो इन अक्षरों का अलग अलग प्रभाव भी होता होगा। वो आगे आएगा कि किस अक्षर का क्या प्रभाव, क्या क्या शब्द का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अग्नि का हमने बताया, और अग्नि अ ग और न और ई इससे बना। तब क्या अ का भी अलग अर्थ है? इस विषय में वैदिक संपत्ति, एक आर्य विद्वान हुए पंडित रघुनंदन जी शर्मा, उन्होंने वैदिक संपत्ति लिखी है। उन्होंने एक एक अक्षर के अलग अलग अर्थ दिए हैं। कहां से दिए मैं नहीं जानता, पर मैंने उनको ग्रहण किया है। तो आपको ये बताता हूं। अ अक्षर का उन्होंने अर्थ दिया सब, एक तो दिया सब, एक दिया पूर्ण, एक दिया व्यापक, एक दिया अव्यय, एक दिया एक, अखंड, अभाव और शून्य। ये 8 अर्थ दिए अवर्ण के, अ अक्षर के। और एका गति और निकट, ए नहीं गति या गतिहीन, निश्चल, पूर्ण, अव्यय। ओ के अर्थ ऊपर, दूर, वह, तथा और आदि। मैं पढ़ के सुना देता हूं। जिनके पास ग्रंथ नहीं है इसलिए सुनाना आवश्यक है। ग्रंथ तो बहुत कम लोगों के पास है। ओ अन्य नहीं, वही दूसरा नहीं। रि सत्य गति बाहर, रि सत्य गति भीतर। और य न न और कुछ अयोग है उनका नहीं, अभाव, शून्य। विसर्ग और ह का निश्चय, अंत, अभाव, संकोच, निषेध। का अर्थ है बांधना,
बलवान, बड़ा, प्रभावशाली, सुख। ख का अर्थ है आकाश, पोल, खुला, छिद्र। ग का अर्थ है गमन, हटना, स्थान छोड़ना, पृथक होना। घ का अर्थ है रुकावट, ठहराव, एकाग्रता। च का अर्थ है फिर, पुनः, बाद, दूसरा, अन्य, भिन्न, अपूर्ण, अंगहीन, खंड। छ का छाया, आच्छादन, छत्र, परिच्छद, अखंड आदि। ज का पैदा होना, जन्म लेना, उत्पन्न होना, नूतनत्व, गति। झ का नाश होना। ट का मध्यम, साधारण, निर्बल, संकोच, इच्छा विरुद्ध। ठ का निश्चय, प्रगल्भता, पूर्णता। ड का क्रिया, प्रकृति, अचेतन, जड़। ढ का निश्चित, निश्चल, धारित, चेतन। त का तल भाग, नीचे, अधर, इधर, आधार, इस पार, किनारा, अंतिम स्थान। थ का ठहरना, आधेय, ऊपर, उधर, उस पार। द का गति, देना, कम करना। ध का न देना, धारण करना, रख लेना। प का रक्षा, फ का खोलना, खुलना। ब का घुसना, समाना, छिपना। भ का प्रकट, जाहिर, प्रकाश, बाहर, प्रकाश। य का पूर्ण गति, जो, भिन्न वस्तु। र का देना, रमण करना। ल का लेना, रमण करना। व का अन्य, पूर्ण, भिन्न अथवा गति, गंध। श का ज्ञान, श का प्रकाश। स का साथ, शब्द, वह। क्ष बंध, ज्ञान, अज्ञान, निर्जीव, नाश, मृत्यु। त्र का नीचे तक जाना, कुल देना, सब देना, कुल, सब, सर्व, समग्र। ज्ञ का अजन्मा, नित्य, कर्म, जन, ण, वाणी। ये अर्थ दिए। अब इन अर्थों में से जो अर्थ सृष्टि प्रक्रिया में उपयोगी हैं उनको हम ग्रहण कर सकते हैं जब किसी शब्द का हम अर्थ जानना चाहते, सृष्टि पर प्रभाव जानना चाहते हैं। अब एक एक शब्द एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बना। स्वर तो अकेला शब्द भी हो सकता है, लेकिन व्यंजन अकेला नहीं, वो किसी स्वर के साथ मिलेगा। तो पहला शब्द लेते हैं हम जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका प्रभाव सबसे अधिक व्यापक है, जिसकी हम चर्चा कब से ही कर रहे हैं, वह है ओम। ओम में अ, उ और म व्यंजन का योग होता है। यद्यपि म व्यंजन अ और उ के साथ मिलकर के अन्य प्रकार से भी संयुक्त हो सकता है, अन्य प्रकार से संयुक्त होकर के अन्य शब्द भी बना सकता है। जैसे मकार अ के साथ मिलकर के म बन जाएगा, उ के साथ मिलकर के मुंह बन जाएगा संयुक्त होकर के। और अगर स्वर पहले लें और व्यंजन म बाद में ले तो यह भी एक शब्द बन सकता है। अ पहले लें म बाद में ले तो भी शब्द बन सकता है। तो कई बन गए, म बना, बना, मुंह बना और बना, इतने छंद बन गए। परंतु अ में ओ को जोड़ें, ओ बन गया, उसके बाद म, ये ओम रश्मि उत्पन्न होती है। यह रश्मि सबसे अधिक बल, सबसे अधिक व्यापक बल और गति से संपन्न होती है। अब इन म पहले ले लें और अ और बाद में लें तो बनेगा मो। म मकार और उ अ मिलकर के मो बना। तो ओम में भी 3 अक्षर हैं, अ उ म, और मो में म उ और अ। इनका प्रभाव अलग अलग होगा। किसी भी ऋचा में
शब्द का स्थान परिवर्तन करने से उस ऋचा का प्रभाव अवश्य प्रभावित होगा। उस ऋचा में अक्षरों की संख्या कम अधिक करने से भी प्रभावित होगा। उस ऋचा के पदों का स्थान परिवर्तन करने से भी ऋचा का प्रभाव प्रभावित होगा। वैसे ही दो या दो से अधिक अक्षर भिन्न भिन्न क्रम से मिले तो उनका प्रभाव भी पृथक पृथक होगा। अब ऐसा प्रतीत होता है, ये मेरा मत है, कि पहले स्वर आवे और उसके बाद व्यंजन आवे तो उसका प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है, बजाय इसके कि पहले व्यंजन आवे और फिर स्वर आवे। जैसे अ पहले आया और म बाद में ले तो एक रश्मि बना में अम, और अ को बाद में ले म पहले ले लें तो एक रश्मि बनी म। अम म, इन दोनों के उच्चारण में भी अंतर है। अम म म का प्रयोग होता है किसी चीज को बांध लेना, मापना, बंद कर देना। तो म बोला, म में मुख बंद होता है, म के बाद आ रहा है, म और आ के बाद में आ रहा है, दोनों में भेद है। इसमें क्या है, ऐसा लगता है कि अम बोलने में अम रश्मि में मनस तत्व कुछ अधिक मात्रा में होगा। मनस तत्व का यह प्रसंग कैसे आया? ये रश्मियां सब कहां उत्पन्न हो रही हैं? ये रश्मियां मनस तत्व में उत्पन्न हो रही हैं। जैसे पानी में लहर उठती है, किसी लहर में अधिक पानी होता है, किसी लहर में कम पानी होता है। तो जिस लहर में अधिक पानी होगा वह लहर अधिक शक्तिशाली होगी। सुनामी की लहरें 20-20, 30-30, 40-40 फीट ऊंची उठ जाती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं, विनाश लीला उत्पन्न कर देती। लेकिन छोटी छोटी लहरें, उनसे कोई हानि नहीं होती। उसमें पर्यटक लोग जाते हैं, आराम से स्नान करते हैं। लेकिन बड़ी लहरें जिनमें अधिक पानी है वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। तो वैसे ही जिन रश्मियों में मनस तत्व की मात्रा अधिक होगी वे उनके अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होंगी जिनमें मनस तत्व की मात्रा कम होगी। तो स्वर पहले बोलने से कदाचित मनस तत्व की मात्रा अधिक वाली लहरें उत्पन्न होती हैं, अक्षर भले ही उसमें दो हैं। इसी प्रकार मो, एक बोले मो और एक बोले ओम। ओम में मुंह खुला, मो में बंद हुआ, मो और ओम। तो ओम में मनस तत्व की मात्रा अधिक है, इसलिए ओम सूक्ष्म होते हुए भी यही शब्द है जिसमें अधिक मात्रा मनस तत्व की, इसलिए यह सबसे अधिक व्यापक होता है, शक्तिशाली होता है। मनस तत्व कहें या महत तत्व कहें, तो ये ओम रश्मि दैवी गायत्री छंद है। वो बाद में छंदों के भेद आएंगे जब बताया जाएगा। और दूसरी ओम की क्या विशेषता है? ओम ईश्वर का निज नाम भी है। ईश्वर का निज नाम है, उसका स्वयं का नाम है। इसलिए ओम शब्द, ओम रश्मि सीधे ईश्वर से जुड़ी रहती है, ईश्वर से कनेक्टेड होती है, ईश्वर से ही प्रभावित होती है, ईश्वर से ही प्रेरित होती है। इसको प्रभावित करने वाला अन्य कोई नहीं होता। जो काल है वह भी ओम रश्मि रूपी है, परा। तो काल ईश्वर से प्रभावित होता है, प्रेरित होता है। काल फिर
पश्यन्ति ओम को प्रभावित करता है, लेकिन इसके अतिरिक्त ओम किसी से प्रभावित नहीं होता। और जितनी रश्मियां हैं वे सभी किसी न किसी प्रकार मूल रूप से ओम से ही प्रभावित होती हैं। इसलिए ये ओम रश्मि सबसे व्यापक अर्थ, सबसे व्यापक प्रभाव वाली है। इसके अर्थ भी व्यापक है। अवरक्षणे धातु से बनी है और महर्षि पाणिनि का धातु पाठ अत्यंत वैज्ञानिक है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो इससे चमत्कारी परिणाम निकल सकते हैं। अव धातु के 19 अर्थ हैं, रक्षण तो एक अर्थ है उसमें। अब यहां उसकी पूरी विवेचना नहीं करनी, लेकिन जो व्याकरण जानते हैं वो विचारें इस विषय पर कि जैसे रक्षण एक अर्थ है, गोपथ ब्राह्मण में इसको आप्रव्याप्त धातु से माना गया है। तो यह व्यापक अर्थ में तो 19 अर्थ बोले ले, व्यापक अर्थ ले 20 अर्थ हुए। तो ओम शब्द अवधातु से बना होने के कारण 20 अर्थों को प्रकाशित करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? 20 प्रकार के प्रभाव इस सृष्टि में डालता है। उसके 20 प्रकार के प्रभाव होते हैं। इतने प्रभाव अन्य किसी शब्द के नहीं हो सकते, हैं भी नहीं। तो इसलिए ओम शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सूक्ष्म, यही सबको बांधे है। और जो महानुभाव ओम शब्द आते ही भड़क जाते हैं, बीच में बड़ा विरोध हुआ, मैं उसको योग नहीं कहता, जिसको योग कहा जा रहा है, कसरत को योग नहीं है, लेकिन जैसे भी है, जो भी है, शरीर के लिए अच्छा है। उसमें भी सांप्रदायिकता आ गई, उसको भी सांप्रदायिक दृष्टि से देखा गया और ओम को तो कह दिया ये तो हमारे मजहब के विरुद्ध है। कुरान में आमीन शब्द है, वह ओम का ही रूप है। और फिर ये सारे मजहब बाद में बने। ओम रश्मि से ब्रह्मांड बना है और इसकी ध्वनि को सुना गया। भारत के बड़े अच्छे वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर ओपी पांडेय जी, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे, नासा में रहे वैज्ञानिक, अनुसंधान विभाग इसरो में डायरेक्टर रहे, दिल्ली में मुझे मिले। उन्होंने ओम को स्वयं नासा में रह के खोजा है सूर्य से, लेकिन वो बात दब गई, बाहर नहीं आई। कुछ दिन आई थी बाहर। खोजने वाले स्वयं ओपी पांडे जब नासा में काम करते थे और उनके पर रिकॉर्डिंग है, वो बता रहे थे स्वरों की, व्यंजनों की। तब ऐसा कैसे हो सकता है कि ओम को किसी मजहब से जोड़ दिया जाए? और कोई जोड़ता है तो इससे बड़ी नादानी और कुछ नहीं। और जब मजहब से जोड़ा गया तो फिर स्वामी रामदेव बोले कि नहीं, कोई बात नहीं, ओम मत कहो, कि उनको पता ही नहीं है रामदेव जी को ओम के विषय में। उन्हें व्यापक बनाना तो ओम मत कहो, ये नहीं, जो है वो है। ओम के विज्ञान को हम समझें। ओम एक शाश्वत शब्द है, ओम सर्वव्यापक शब्द है, ओम सबका नियंत्रण करने वाला शब्द है, ओम सृष्टि का निर्माता शब्द है, ओम सृष्टि को बांधने वाला शब्द है, ओम सृष्टि का संचालक है। तो इसलिए इसके विषय में ऋषियों ने कहा, महर्षि जैमिनी जी जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण 1.4.4.10 में कहते हैं, एतद क्या, एतद ओमिति, ओम एवाक्षरम त्रयी विद्या। ओम ही त्रयी विद्या है। त्रयी विद्या कौन सी? ऋग यजु साम, अर्थात चारों वेद, जो वेद राशि है, सभी वेद मंत्र हैं वे ओम रूप ही है, क्योंकि
वे ओम से ही प्रकट हुए हैं। एतद् ओमिति व इदम सर्वम अक्षरम, सभी अक्षर ओम से ही प्रकट हुए। ओम के प्रकट होने के बाद ही सभी अक्षर प्रकट होते हैं। ओमिति मनः, ओम ही मन स्वरूप है, क्योंकि संपूर्ण मनस्तत्व में ओम समाया है। और रस ओमकार, ओमिति मनः जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण, और एतद् ओमिति वा इदम सर्वमक्षरम जैमिनी ब्राह्मण। रस ओमकार जैमिनी ब्राह्मण। रस ओमकार, ये ओम शब्द, ओम रश्मि संपूर्ण सृष्टि का सार है, संपूर्ण सृष्टि का बीज है। ओम बीज है सभी ध्वनियों का, ओम बीज है सभी तरंगों का, किसी भी प्रकार की तरंग हो। ओम बीज है सभी पार्टिकल्स का, ओम बीज है सभी जो सो कॉल्ड स्ट्रिंग्स का, ओम बीज है समस्त ब्रह्मांड का, ओम बीज है स्पेस का। तो ओम एक सर्वव्यापक शब्द है और सभी प्राण और छंद रश्मियां इसी से उत्पन्न होती हैं। यह ओम रश्मि मनस्तत्व को स्पंदित करके अनेक प्रकार की वाइब्रेशन को उत्पन्न करके, अनेक प्रकार की रश्मियों को उत्पन्न करके, फिर उनको कंडेंस करके सभी प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो स्ट्रिंग बांधते हैं, कैसी स्ट्रिंग है पता नहीं, परंतु धागेनुमा जो भी संरचना है, सूक्ष्म एंटिटी हैं, स्पेस है, सबको ओम ही मनस्तत्व के द्वारा उत्पन्न करता है। स्पेस जो आकाश आज माना जाता है, जो कर्व होता है, डिस्टॉर्ट होता है, वो मनस्तत्व से ही उत्पन्न होता है और वह ओम वाइब्रेशन ही उत्पन्न करता है। और दूसरा विशेषता इसकी कि ओम शब्द रूप है, अक्षर रूप नहीं है, लेकिन फिर भी अक्षर रूप है, क्योंकि यह कभी क्षीण नहीं होता, यह कभी नष्ट नहीं होता, इसकी विशेषता है। इसके विषय में मांडव्य उपनिषद में बहुत सुंदर कहा, ओमित्ये तदक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवद भविष्यति सर्वमोंकारेव यच्चान्य त्रिकालातीदम तदप्योंकारेव। मांडव्य उपनिषद, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इस उपनिषद को समझने में बहुत भूले हुए हैं। यह संपूर्ण उपनिषद ओम पर ही है, लेकिन हम यहाँ एक मंत्र पर ही चर्चा करेंगे। आज समय समाप्त हुआ है, शेष चर्चा कल करेंगे ओम की। ओम शम।